पलाशपुष्पं संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन अभी से लेके अगले 8 महीने के लिए हुआ है, केतु स्व नक्षत्र मघा नक्षत्र में गया है। अब ये अन्य अन्य चरणों से होते हुए आपके लिए आपके नवे घर में बैठा हुआ पूरे इस साल के अंत तक यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक ये केतु क्या ट्रांसफॉर्मेशंस करेगा और वो क्या आपसे उम्मीद रख रहा है, उसको हम समझेंगे। मित्रों, केतु एक पुरातत्व ग्रह है, आपके पूर्व जीवन के जन्म कर्मों का साक्षी है। चतुर्युग सहस्त्राणी दिन में का पितामह। चारों युग हजार हजार बार बदलता है। सहस्त्राणी तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसे कल्प कहते हैं। महाकल्प की बात करें तो लगभग 4 बिलियन सालों का एक डेटा इस पृथ्वी के लिए होता है। महाकल्प के आरंभ से ही यानी 4 बिलियन सालों से ही केतु आपके और मेरे जीवन का साक्षी है। वो मेरे और आपके उन अनंत योनियों को जानता है जहां हम आ चुके हैं और जा चुके हैं। इसीलिए हमारे पूर्व जीवन के कर्मों के आधार पर, हमारे प्रारब्ध के आधार पर केतु उन सब भावों में जाके उन सब भावों से हमारी दूरियां मेंटेन करेगा, क्रिएट करेगा, जो हमारे मोक्ष और मुक्ति की राह में बाधा या रुकावट का काम करते हैं। क्योंकि केतु मोक्ष कारक ग्रह है। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जिस भाव से संबंधित सुख या दुख आप भोग चुके हैं, इस जीवन में वो उसको छोड़ने को बोलता है। अब की बार इस साल में दिसंबर तक यानी कि मई 2025 से लेके दिसंबर 2026 तक जो केतु है वो आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस में बैठ करके आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। यानी 9वां घर, पहला घर, तीसरा घर, 5वां घर। अब इन चारों घरों से संबंधित वो मई से लेकर दिसंबर के बीच में बदलाव करने को विवश है, वो करेगा। जिनकी दशा भी केतु की है और केतु का संबंध इन्हीं भावों से है, उनका तो 100% बदलाव करेगा। जिनकी दशा में केतु नहीं है या केतु का संबंध इन भावों से नहीं जहाँ पे गोचर में आया है, तो भी बदलाव करेगा, लेकिन बदलाव की प्रबलता इस लेवल की नहीं होगी कि हो ही जाए। ठीक है, तो अब ये केतु 9th हाउस बैठ करके आपके पुरातत्व के जीवन के संबंधित आपके पिता, आपके ट्रैवल, आपकी धार्मिक यात्राएं, आपके उच्च शिक्षा, इससे संबंधित आपका जो गुरु को लेकर एस्पेक्ट है, आपकी धार्मिक यात्रा, धार्मिक शिक्षा को लेकर के बदलाव करता है। यहाँ पर केतु ना आपको धार्मिक बनाता है और ये धार्मिक आपको फैक्चुअल बनाएगा, अंधविश्वास में नहीं धकेलेगा, ये फैक्चुअल बनाएगा। इसको फैक्ट चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं एक बात और बता दूं, धार्मिक से ज़्यादा ये आपको स्पिरिचुअल बनाता है, एकांत में ले जाएगा। समस्या यहाँ पर केतु के यहाँ होने की नहीं है। समस्या यहाँ पर ये है कि अगर आप एकांत स्वीकार ही ना कर पाए तो क्या होगा, तब समस्या होती है। यहाँ पर केतु आपके 9वें और पहले घर को देखता है एक साथ। 9वें में तो बैठा है, पहले को देख रहा है। ठीक है, तो विदेश की यात्राएं, दूर की यात्राएं तो कराएगा, नो डाउट। केतु विदेशी ग्रह है, आपके पिता के साथ मतभेद भी करेगा, दूरियां बनाएगा, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, ये भी करेगा। स्वास्थ्य की दिक्कतें भी कर सकता है पिता को, पाप ग्रह है, बिल्कुल कर सकता है। उनके आचार विचार में बदलाव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, केतु है ना। तो केतु जब पहले घर को भी देखेगा तो आपको वैराग्य संबंधित चीजें लेके आएगा। वैराग्य का मतलब ये हुआ, जीवन में कुछ लोगों से ऐसे लर्निंग्स आपको दे देगा कि जीवन का आपका आउटलुक ही बदल जाएगा। आउटलुक का मतलब किससे क्या उम्मीद रखनी है, किससे क्या संबंध रखना है, किससे क्या अप्रोच रखनी है, इसमें बदलाव है। बदलाव के लिए कोई कारण बनेगा, कोई ना कोई बात तो होगी, तब तो आप बदलोगे। दुनिया अपनी है लेकिन कोई किसी का नहीं है, आप दुनिया में रहोगे, किसी के नहीं रहोगे, इस तरह की फीलिंग्स हैं। महफिल में जाओगे लेकिन अकेले रहोगे। तो एकांत भाव यहाँ पर एक्टिवेट होता है। रीज़न कि यहाँ पर आप कहीं कुछ डीप थॉट्स कर रहे हैं और वो डीप थॉट्स के ज़रिए अपने आप को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कौन है आप, कहाँ जाना है, क्या करना है, पर्पज़ क्या है लाइफ का। इस तरह की चीज़ें करने का प्रयत्न करेगा। अगर आप अकेलेपन से घबराओ कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कोई तो चाहिए लाइफ में, तो समस्याएं ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को अपना ही मित्र बना लें कि कोई नहीं है, किसी कोई चाहिए भी नहीं, कोई नहीं है, डिफरेंट थिंग, कोई चाहिए ही नहीं,
अगर ये मोड एक्टिव हो जाए तो आपका ये केतु अपने आप में वरदान लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशंस बड़े बड़े कराता है, कुछ बड़े लाभ लेकर के आता है, बड़े गेन्स लेके आता है, भाग्यवश चीज़ें बड़ी करता है। लेकिन कंडीशन बस ये है कि आपको बदलाव से गुजरना तो पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अपना कोई है नहीं, इसलिए फोकस सिर्फ अपने पे होगा, अपनी पर्सनैलिटी पे होगा, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा। केतु का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी मोड़ी चिंता रखती है, कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लगी रहती हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। स्किन को लेके भी केतु, खासकर आपके स्कल के आसपास बाल बाल में भी डैंड्रफ या फुंसी फोड़े, स्किन की समस्याएं ये केतु करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ बदलाव करेगा मानसिक रूप से। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, फिजिकल और मेंटल डिस्टेंसेस मेंटेन हो सकती हैं, यात्राएं आपकी बार बार स्थगित होने के चांसेस हैं कि आप प्लान करें कि ये करना है, इस दिन यहाँ पे जाना है और वो दिन पे प्लान खराब हो जाए, चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी धार्मिक यात्रा आपके लिए बड़ी अच्छी हैं और शुभ हैं अगर आप करें। खासकर धार्मिक स्थल पे जाके साफ सफाई कर देना और अच्छा माना जाएगा आपके लिए, थोड़ी मेहनत कर देना और अच्छा माना जाएगा आपके लिए। तो ये अंतर्मुखी जो हो रहे हैं आप, ये आपके बड़े बदलावों के लिए है। ये आप एक बात को समझिए, जितने भी बड़े लोग हुए हैं लाइफ में ना, जिन लोगों ने वंडर्स किए हैं, चाहे आज की जनरेशन हो या पिछली जनरेशन्स हो, जब आप वंडर्स करने पे जाते हो तो आप अपना मैक्सिमम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हो, और मैक्सिमम एनर्जी इन्वेस्ट ही तब हो पाती है जब आप अकेले रहते हो, आप टाइम खुद के साथ इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पर समय तो वही है, कुछ वंडर्स करने का है। बात बस ये है कि क्या वो एकांत आप यूटिलाइज कर रहे हो या वो एकांत आपको परेशान कर रहा है। बदलाव क्यों होंगे? आपके पहले घर को तो देख लिया केतु ने, साथ में आपके पांचवें घर को भी तो केतु देख रहे हैं। प्रेम जीवन में बदलाव होंगे। क्या ब्रेकअप्स के योग हैं? उत्तर है कि हाँ। डेट्स क्या हैं? मई 25 से लेके दिसंबर का फर्स्ट वीक 26। तो हम आज क्यों बात कर रहे हैं अगर मई की बात है तो? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये केतु अपने नक्षत्र में आके और बली हो गया है। अगर कहीं से कुछ भी संबंध खराब चल रहे हैं तो केतु का इंटेंट और केतु की फ्रिक्वेंसी और बढ़ गई है। तो जो भी लेवल की समस्याएं कर रहा हो या पॉजिटिविटी कर रहा हो, दोनों लोगों के दोनों तरह की चीज़ें हैं, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाएगा। ठीक है, तो और ये अगले 8 महीने के लिए बढ़ाएगा। तो प्रेम जीवन के लिए बदलाव, संतान को लेके बदलाव, शिक्षा को लेके बदलाव, पुरातत्व को लेके बदलाव, थॉट प्रोसेस को लेके बदलाव, उच्च शिक्षा को लेके बदलाव, ग्रैंडफा को लेके बदलाव, ये बदलाव करेगा। स्टॉक्स को लेके, हॉबीज़ को लेके बदलाव, मानसिक मेहनत को लेके बदलाव, मूड स्विंग्स को लेके चेंजेस करना, इच्छाओं को लेके बदलाव, ये केतु करेगा। अब ये आपकी इच्छाएं बदलें, प्रेम जीवन बदले, प्रेमी प्रेमिका बदलें, संतान बदलें, संतान के साथ मतभेद बढ़े हों, संतान होने में विलंब हो, ये सारी जो समस्याएं केतु कर रहा है, इस कारण से आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस को भी इंफ्लुएंस में ले रहा है। पर्सनैलिटी आपकी बदलेगी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस जो आपको 5वें घर से मिल रहा है ना, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस जो आपको तीसरे घर से मिल रहा है। तो तीसरा घर क्या है? छोटे भाई बहन है, सिबलिंग्स है, नेटवर्क है, छोटी छोटी यात्राएं हैं, पुरुषार्थ है, पराक्रम है, मेहनत है। तो यहाँ बदलाव का मतलब मूडी बनेंगे आप, काम करने का मन करेगा तो खूब काम, नहीं मन करेगा तो नहीं काम, है ना। तो आचार विचार व्यवहार बदलेगा, हार्डवर्क रूटीन्स रिचुअल्स बदलेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, संतान शिक्षा में ब्रेक लगने के योग, जहाँ पढ़ाई करना चाह रहे थे वो उस तरह से होता हुआ नहीं दिखता है, डिस्ट्रैक्शन के योग हैं, मन बार बार भटकेगा, फोकस नहीं बन पाएगा, इस तरह के योग हैं। तो सबका होगा नहीं, इच्छाओं पे काम करना पड़ेगा बिल्कुल, चंद्रमा पे काम करना पड़ेगा बिल्कुल। जैसे ही आप कर लेंगे ये समस्याएं कम से कम हो जाएंगी। मित्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में केतु के 10 वैदिक उपाय तो मैं दे रहा हूँ, उसको तो देखिएगा ही देखिएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब केतु फर्स्ट हाउस को देखे तो आपको उद्विग्न करता है, अशांत करता है। जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं लेते कि ये परम शांति बड़ी इंपॉर्टेंट है, तब तक आप खुद को अशांत समझेंगे। तो इसको बैलेंस कैसे करना है? आपको रोज़ डीप ब्रीदिंग करना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस पे ना आपका मन भी आता है। चंद्रमा मन सो जाता चक्षुः सूर्यो जायते, पहले घर में आपका मन भी आता है। तो जब मन को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे आप? मन क्या है? आपके ब्रेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे मन से। ये एक ऑर्गन है ब्रेन, और हर ऑर्गन को कोई ना कोई ग्रह रिप्रेजेंट करता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे।
अगर इन ऑर्गेन्स को ठीक कर लिया जाए तो ग्रह भी हमारे इन्फ्लुएंस होंगे। अगर ब्रेन को ठीक कर लिया जाए चंद्रमा हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे करेंगे? कोई भी ऑर्गेन की अच्छी हेल्थ के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन पहला, दूसरा ब्लड। इनहेल करिए, इनहेल करिए, ऑक्सीजन इनहेल करिए, होल्ड करिए, रिलीज करिए। और ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा? अगर आप शीर्षासन कर सकें, उल्टे खड़े हो सकें, या बहुत सारे ऐसे योगा पोजेस हैं जिम में भी आपको सिखाते हैं कि इधर ब्लड फ्लो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो दोनों बढ़ाना है, तभी इस एकांत को आप यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे, आपको मेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी, एंजाइटी में चले जाएंगे आप। ठीक है, तो बदलाव स्वीकार करिए, प्रेम जीवन को लेके, संतान जीवन को लेके, शिक्षा को लेके, पुरातत्व को लेके, ट्रैवल को लेके, पिता के आचार विचार व्यवहार को लेकर के, फिजिकल डिस्टेंसेस को लेके स्वीकार करिए, ये बदलाव हैं। और सिबलिंग्स को लेके भी स्वीकार करिए, ये बदलाव हैं। ठीक है, ये स्वीकार कर लेने के बाद जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपको पता है ना कि सामने वाला व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, आपको तकलीफ ज़्यादा होती है। लेकिन जब आपको पता लग जाए कि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, परेशानी का कारण, सुख का कारण, दुख का कारण आप ही हो, आपके ही पूर्व कर्म है, तो तकलीफ कम हो जाती है ना, क्योंकि सारा का सारा गेम तो इधर है, तकलीफ कम हो जाती है। और मित्रों, ये समय पर जहाँ पे आपका फर्स्ट हाउस केतु पे इम्पैक्ट जा रहा है, केतु का, सेम टाइम पे आप देखेंगे ना कि शनि भी ढैया का कारक बन करके आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो मानसिक पीड़ा, मानसिक बदलाव के कारण तो कई सारे दिख रहे हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि इन भावों को लेकर के और अपनी पर्सनैलिटी पे बेहद काम किया जाए। शनि का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे है, बिना शारीरिक श्रम किए आपको ये चीज़ें करने देगा ही नहीं। पॉसिबिलिटीज़ बेहतर ही तब होंगी जब आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे। नो मैटर आप जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन फिजिकली एक्टिव होना आपके लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा अभी के लिए। तो ये काम ज़रूर करिएगा। केतु 9th है तो राहु आपका 3rd है, जो मेहनत कराता है। केतु मूडी बनाता है। राहु आपके लिए आपके मैरिज लाइफ को भी देख रहा है, शादी वाले भाव को भी देख रहा है। ठीक है, तो शादी वाले भाव को जब राहु देखे, तो राहु की दृष्टि से विवाह संबंधों में थोड़ी सी अनियमितता आती है। ठीक है, जो जातक का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह संबंधों में कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए इंटरकास्ट मैरिज, एग्जाम्पल के लिए दूर की शादी, इलिसिट मैरिज, इस तरह के योग ये राहु बनाता है। ठीक है, ये गोचर का राहु है। अगर दशा में कहीं भी आपके शादी वाले भाव को राहु इन्फ्लुएंस में ले रहा है तो ये मान के चलें कि लव मैरिज के साथ साथ, इंटरकास्ट मैरिज के साथ साथ कुछ ऐसी अमर्यादित विवाह भी होने के योग हैं जो आपकी फैमिली, आपका समाज एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो राहु का इम्पैक्ट आपके मैरिज लाइफ पे 1 2 3 4 5, राहु का इम्पैक्ट आपके विदेश यात्रा पे, ट्रैवल पे, और राहु का इम्पैक्ट आपके इनकम पे है। अब इनकम पे राहु बिल्कुल बुरा नहीं होता, वो अच्छा है, बदलाव कराता है, मूड स्विंग्स कराता है, लेकिन इनकम में कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ लाने का पूरा प्रयत्न करता है। प्रयत्न करेगा, लेकिन आएंगे कैसे? आपके कर्मों से। आपके फर्स्ट हाउस पे, आपकी पर्सनैलिटी पे केतु का इम्पैक्ट है। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर पर्सनैलिटी पे काम नहीं हुआ, हार्डवर्क नहीं हुआ, फिजिकली एक्टिव नहीं हुए, एकांत को चैनल नहीं किया, तो फिर आपकी वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी किसी काम की नहीं रहेंगी। सो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कर्म करिए, क्योंकि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणः। कर्म ही अपने हाथ में है, देना ना देना ईश्वर के हाथ में है, होना नहीं होना ईश्वर के हाथ में है, हम बस कर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।